हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजी अभ्यास में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। तो जो हमारे चैनल पे नए साथी जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण। सबसे पहले जान लेते हैं संस्कृत के बारे में कि संस्कृत जो है वो सम शब्द और क्री धातु प्लस कत प्रत्यय लगा के संस्कृत का निर्माण हुआ है ना। और इसके बाद संस्कृत शब्द का अर्थ जो होता है वो शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत का अर्थ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा होती है। व्याकरण में देखते हैं कि बी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट जो प्रत्यय है वो मिला करके बनता है उसमें। और संस्कृत व्याकरण के लिए कहा गया है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इद व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वही व्याकरण होता है। व्याकरण शब्दशास्त्र या पदशास्त्र होता है। तो देखते हैं संस्कृत व्याकरण के 3 उद्धारक माने जाते हैं और इन 3 उद्धारक जो माने जाते हैं वो हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि जो हैं वो व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि ने जो लिखा था वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि की रचना है। और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद, तो कुल मिलाकर 8 चौके 32 पाद हैं तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार के रूप में जाना जाता है। पाणिनि को जाना जाता है सूत्रकार के रूप में, सूत्रकार के रूप में जाना जाता है ना दोस्तों। और इसके बाद कात्यायन अर्थात महर्षि कात्यायन को बररुचि भी कहा जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। वार्तिककार, इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। और इसके बाद पतंजलि जी का नंबर आता है। तो महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा जिसे महाभाष्य कहते हैं और व्याकरण शास्त्र में ये भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। महाभाष्य में कुल 84 आहनिक हैं। और इसके बाद आते हैं भट्टोज दीक्षित जी। भट्टोज दीक्षित ने सूत्रों पर, इन्हीं सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के रूप में जाना जाता है। और सिद्धांत कौमुदी जो है वो भट्टोज दीक्षित की बहुत प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। इसके बाद अब हम देखते हैं कि शिव साधना करके, नहीं इसके बाद इसको ना देखते हुए आइए हम देखते हैं सबसे पहले वर्ड के बाद हम देखेंगे माहेश्वर सूत्र। और वर्ड के बारे में लिखा हुआ है कि वर्डते अव्यंजे व लघुत्तमो ध्वनि, यानी ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। मतलब जिसे खंडन न किया जा सके वर्ण। और हिंदी में भी कहा गया है कि वर्ण वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको तोड़ा नहीं आ सकता, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो वर्ण कहलाता है। इसके बाद वर्ण में हम देखते हैं, इसके बाद वर्णमाला आता है दोस्तों। और वर्णमाला में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भी क्रमबद्ध समूह है वर्णों का, आ ई उ है ना दोस्तों, ये सभी जो है ये सभी वर्णमाला हैं। इसको आप लोग जानते भी हैं। और इसके बाद अब हम देखते हैं वर्णों के भेद। इसके बाद देखते हैं वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद में जो है संस्कृत में वर्णों को मूलतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में लिखा हुआ है स्वयं राजन्ते इत स्वराः। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जो वर्ण स्वयं उच्चरित हों उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। इसको अच प्रत्याहार भी कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। देखते हैं आ ई उ री री ए आए ओ औ। तो दोस्तों इनकी संख्या ये 9 है। और ये जो है स्वर वर्ण होते हैं। और स्वर वर्ण में और कुछ आप लोगों को बता दूं, आ ई उ री री, इन्हें कहा जाता है मूल स्वर दोस्तों, इन्हें कहा जाता है मूल स्वर। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। ये 5 मूल स्वर कहलाते हैं। उसके बाद ए
आए, ओ और औ दोस्तों, ये हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है अथवा मिश्रित स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे जो ए है वो आ और प्लस ई से बनता है, इक्वल टू ए हो जाता है। संधि में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है दोस्तों? व्यंजते वर्णांतर संयोग ने नोत्पद्यते ध्वनि विशेषों में तद व्यंजनम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ण स्वयं उच्चरित ना होकर स्वर की सहायता से उच्चरित हों, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें हल भी कहा जाता है। तो व्यंजन में देखेंगे का, खा, गा, घ, अंगा, ये सभी व्यंजन है दोस्तों। और चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इनकी संख्या दोस्तों 33 होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं स्वरों के भेद। तो स्वर के भेद देखते हैं दोस्तों। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: हरस स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर। हरस स्वर में दोस्तों आ, ई, उ, री होता है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री भी होता है। मिश्रित स्वर में ए, आए, ओ, औ, इन्हें संध स्वर भी कहा जाता है। और मूल स्वरों की संख्या 5 है, मैंने पहले बता दिया है कि आ, ई, उ, री। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन वर्णों के भेद। तो व्यंजन वर्णों के भेद देख लेते हैं। इन्हें व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, है ना दोस्तों। तो स्पर्श व्यंजन हम जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों यानी भाग का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श। स्पर्श का मतलब जो प्राणवायु जो मुख से निकलती है वो स्पर्श होती हुई बाहर आती है, मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो का स्पर्श व्यंजन ये होते हैं का, खा, गा, घ, अंगा, इनकी संख्या दोस्तों होती है 25। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वह होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो या, रा, लावा होते हैं। ये जो दोस्तों वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है। और इसके बाद दोस्तों आता है ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण में क्या होता है कि जो है बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये सभी ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं जो छात्रज्ञा होते हैं। संयुक्त व्यंजन इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, है ना दोस्तों। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, हमारी जीभ मुख में किसी वर्ण का उच्चारण करते समय किसी स्थान को स्पर्श करती है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। व्यंजन वर्ण 5 वर्गों में विभक्त हैं जो निम्न प्रकार के हैं। 5 वर्गों में विभक्त हैं जो निम्न प्रकार के हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा। ये दोस्तों का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से और ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओठ से उच्चरित होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसे देख लेते हैं। तो संस्कृत में अगर हम इसको याद कर लेंगे उच्चारण स्थान, तो ये हिंदी में भी काम देगा और संस्कृत तो में काम तो देगा ही, है ना। तो देख लेते हैं। तो संस्कृत में ही हम पढ़ लेते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा मतलब छोटा आ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ये दोनों आ हो गया और कु से का वर्ग हो गया। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा सभी आ जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद हा से हा हो गया। तो आ, का वर्ग और हा यानी अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, और इसमें ये कंठ से उच्चरित होते हैं दोस्तों। इसके बाद इच यसा नाम तालु। इच यसा नाम तालु यानी ई से ई हो गया और
चू से चा वर्ग हो गया, चा वर्ग में चा छा जा झा यहाँ आता है। इसके बाद या से या हो गया और बड़ा सा से बड़ा सा हो गया। तो इच व्यसा नाम तालु, यानी ये तालु से उच्चरित होते हैं, यहाँ तालु से उच्चरित हो। इसके बाद अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब री से री हो गया और टू से टा वर्ग हो गया और इसके बाद खष्टी सा रा हो गया और खष्टी सा हो गया। तो ये हो गया ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि ये सभी मूर्धा से उच्चरित होते हैं। इसके बाद अगला जो संस्कृत है वो है ऋ तुलसा नाम तालु, यानी री का मतलब री हो गया और तू का मतलब ता वर्ग हो गया और ला का मतलब ला हो गया और सा का मतलब सा हो गया। ऋ तुलसा नाम तालु, ये ऋ तुलसा नाम दंताह, यानी ये दंत से उच्चरित होते हैं। इसके बाद अगला है उपधमानिया नाम ओष्ठव। उपधमानिया नाम यानी उप का मतलब छोटा उ बड़ा उ और पा वर्ग, ये जो होते हैं दोस्तों ये उपधमानिया नाम ओष्ठ, यानी ये ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। इसके बाद अमंगणना नाम नासिकाचा, यानी जो पंचमाक्षर है, यानी कि स्पर्श व्यंजन के जो पांचवें वर्ण हैं, सभी वर्गों के पांचवें वर्ण हैं इया अंगा इया ड़ा नामा, ये सभी नासिक से उच्चरित होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा अमंगणना नाम नासिकाचा, यानी नासिक से उच्चरित होते हैं। ए दयतो कंठाह, ए दयतो मतलब ए से ए हो गया और दा के ऊपर आय की मात्रा लगी है तो ये हो गया आय, यानी ए आय। ए दयतो कंठ तालु, ये कंठ और तालु दोनों से उच्चरित होते हैं। इसके बाद अगला है कंठोष्ठ वर्णः। कंठोष्ठ वर्णः यानी जो ओ है और औ है, ये दोनों कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, ओ और ओ औ है ना। इसके बाद दोस्तों लास्ट में बचता है वा क्या बचता है, वा जो है ये वकारस्य दंतोष्ठ है, यानी जो वा है ये केवल दंत और ओष्ठ से उच्चरित होता है, दंत और ओष्ठ। वकार वा केवल अकेला वर्ण ऐसा है जो कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होता है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद देखते हैं वर्णमाला माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के विषय में हम सभी लोग जानते हैं कि शिव साधना करके पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। तो शिव साधना करके यानी पाणिनि महोदय जब व्याकरण शास्त्र लिखने जा रहे थे उस समय जो है उन्होंने सबसे पहले शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया जिससे 14 सूत्र निकले, इसलिए इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्र को देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर एक चाहे वर्ण हो अथवा संधि हो, माहेश्वर सूत्र का बहुत काम लगता है। इसलिए ये पहला देखते हैं आयुड़, रीलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, यमंगणनम, झभय। इसके बाद है झभय, गर्धस, जब गर्दस, खप छटत चटतो, कपय, सस्सर और हल। इसका बहुत उपयोग है दोस्तों, इसका उपयोग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।